के पवित्र मास श्रावण मास में आयोजित श्री रामचरितमानस के सबसे सुंदरतम कांड, जिसे बाबा तुलसी ने सुंदरकांड पारायण कहा है, पाठ कहा है, उस आयोजन में श्री राम दरबार को प्रणाम करते हुए, देवाधिदेव महादेव को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री पॉप सिंह वर्मा जी, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजू वर्मा जी, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री इंद्रपाल जी, हमारी सोसाइटी के पारायण के आधार स्तंभ, प्रमुख स्तंभ श्री रवि श्रीवास जी, अपनी राग रागनियों से पूरे जिले को गौरवान्वित करने वाले छोटे घमरा से श्री राजू भैया, उनके साथ हमेशा एक पितृत्व की भाव को लेकर चलने वाले आदरणीय पांडे जी, हमारे सोसाइटी के सबसे सौम्य व आदर्श व्यक्तित्व के धनी योग प्रभारी श्री परमाल सिंह ठकरिया जी, सोसाइटी के लिए उपस्थित, हमेशा पर्यावरण के हित में सोचना, हमेशा सक्रिय रहना, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री रघुनाथ वर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय इस गांव की शिक्षा दीक्षा के लिए दिया है और यहाँ के बच्चों को पल्लवित किया है। हमारी सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, योग प्रभारी, जोन प्रभारी चांद श्री चंद्रशेखर अयोधी जी, श्री सुरेश विश्वकर्मा जी, सांस्कृतिक प्रभारी श्री किशनलाल वर्मा जी, और हमारी इस सोसाइटी के द्वारा जो सुंदरकांड पारायण होता है उसमें हमेशा अपनी आमद देने वाले हरनाखेड़ी से श्री अनिल चौरसिया जी, आज हमारे मध्य उपस्थित अन्य पारायण में भी उपस्थिति देते हैं श्री जीवन शर्मा जी, गोविंद ठक्कर जी, छिंदवाड़ा कॉलेज में अतिथि सहायक प्रोफेसर के रूप में श्री शोभाराम जमोरी जी, व इस ग्राम से उपस्थित सभी सुधीजन, माताएं बहनें व आयोजन करता आदरणीय वर्मा जी, सभी को प्रणाम करता हूं टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। व जिन बच्चियों के जीवन के सुखद भविष्य के लिए आपने श्री रामचरित्र के श्री सुंदरकांड पारायण को यहाँ आयोजित किया है, हम सभी सोसाइटी के सदस्यगण जो कि सारे शिक्षक हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो बच्चियां हमेशा खुश रहें और उनके जीवन में दुनिया भर की वह खुशियां उनकी झोली में हमेशा भरी रहे, दुख उनके निकट भी नहीं आवे, क्योंकि हम हनुमान चालीसा में यह पढ़ते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है दूर दूर तक कोई संकट व दुख नहीं आता। अभी वर्मा जी ने अवगत कराया कि हम सभी लोग शिक्षक लोग हैं। आदरणीय जो किशनलाल वर्मा जी है, ये बड़े धर्म अनुरागी व्यक्ति है। इन्होंने एक विचार दिया था पिछले साल कि क्यों ना हम लोग शिक्षा, समाज और पर्यावरण के लिए काम करते हैं तो धर्म की ओर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना कुछ तो नहीं कर पाएंगे, परंतु 2 घंटे श्रावण मास में कम से कम शिक्षकों के यहाँ पर जाकर श्री सुंदरकांड पारायण को करेंगे। परंतु उसमें हमारे ऐसे अनमोल नगीने आदरणीय राजू भैया, उधर से अनिल भैया, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक रवि मामा जी, वो सभी समाहित हुए और आज एक फूल नहीं बल्कि एक गुलदस्ता के समान ये सोसाइटी यहाँ तहाँ अपनी खुशबू बिखेर रही है। और हनुमंत लाल की ऐसी कृपा है, हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी श्री राम के चरित्र का बखान होगा, किसी न किसी रूप में हनुमंत लाल आकर उसका श्रवण करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह हमारी सोसाइटी को वह आशीर्वाद दे रहे हैं, वह आभा बिखेर रहे हैं कि हम यत्र तत्र गाँव में जाकर, अन्य जगहों पर जाकर भगवान के श्री चरित्र का गायन व श्रवण कर रहे हैं। आदरणीय सुधीजनों, मानस प्रेमियों, हर किसी के बस में, मैं बार बार सोचता हूँ कि हर किसी के बस में ना ही भगवान का नाम लेना है, ना ही उसको सुनना है। ये ईश्वर की ही कृपा है कि हमें यह अवसर ईश्वर ने उपलब्ध कराया है। और आज तो श्रावण मास,
के दिवस में हम ये कर रहे हैं। ये पवित्र माह में जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी जो बातें हैं, हमारी जो प्रार्थना है, वो सीधे ईश्वर तक जाती है और ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में जो आने वाले संघर्ष है, जो कठिनाइयां हैं, उसको दूर करते हैं। और हमारी जो संस्कृति है, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, पूरे धरती में सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी मानी जाती है, जिसमें ऋषि मुनियों से लेकर वेदों ने इसकी ऋचाओं में इसका बखान किया है और हम उसको किसी न किसी रूप में, क्षणिक रूप में ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह दायित्व यदि हमारे कंधों पर आया हुआ है और ईश्वर ने हमें चुना है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सभी ताली बजा सकते हैं कि ईश्वर ने हमें चुना है कि हम भगवान के श्री चरित्र का गायन जगह जगह, गांव-गांव जाकर करें। अन्यथा लोगों के पास आज के समय में समय नहीं है। इवन कि जो हमारे धंधा करने वाले हैं, जो व्यवसायी लोग, अभी राजू भैया ही बैठे हैं, इन्हें खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता होगा। भाभी जी कहती होगी कि खाना तो खा लो, इन्हें दुकान खोलने की चिंता है या अन्य कामों की चिंता है। पर ईश्वर हमें इतना समय दे रहा है कि हम भगवान के चरित्र का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस ग्राम से जिन्होंने भी भगवान के पौरुष, उनके बल का श्रवण किया है, हनुमत लाल जी की बुद्धि, उनके बल का श्रवण किया है। हनुमत लाल ने माता सीता के दुखों का इस पारायण में हरण किया है। स्वयं भगवान श्री राम के दुखों को उन्होंने कम किया है। तो उसी प्रकार इस गांव में जो भी निवासरत है, उन सभी के दुखों को हनुमत लाल जी हर प्रकार से हरेंगे, यह हम सोसाइटी की ओर से कामना करते हैं। आप लोगों ने यहाँ हमें बुलाया और बड़े सम्मान